डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। मामूली बातों से परेशान ना हो। जिंदगी को आसान, मस्बत और खुशगवार बनाने के 100 असूल। मुसन्निफ रिचर्ड कार्लसन। अर्ज़े नाशिर। ये एक ऐसी किताब है जो आपको ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों के बारे में परेशान होने से बचाने का एक भरपूर और बेहतरीन ज़रिया है। बामानी, आसान और बसीरत अफरोज़ ज़ुबान में लिखी गई इस किताब में मुसन्निफ डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन आपको परेशानी, जल्दबाजी और तनाव से पाक ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल रास्ता दिखाते हैं जिस पर अमल करना और चलना नामुमकिन नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों को इनके तनाजुर में रख कर देख सकते और आसान बना सकते हैं। अपनी जंगों का इंतखाब सोच समझ कर करें और याद रखिए, जब आप मर जाएंगे तो आपके जहन की टोकरी खाली नहीं होगी। ऐसी तकनीक से डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन हमें ज़िंदगी को आसान, मस्बत और खुशगवार बनाने का मशवरा देते हैं। इस किताब के ज़रिए आप ये भी सीख सकेंगे। लम्हा मौजूद में ज़िंदगी गुजारें। लोगों को अज़मत का एहसास दिलाएं। अपनी बर्दाश्त की सतह को तनाव की हद तक कम करें। अपने वजदान पर भरोसा करें। ज़िंदगी का हर दिन ऐसे गुजारें गोया ये आपका आखिरी दिन है। काबिल अमल और शाइस्ता मिसालों के ज़रिए डॉक्टर कार्लसन हमें ज़िंदगी को आसान और पुरसकून बनाने का मशवरा भी देते हैं। मामूली बातों से परेशान ना हो। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। अक्सर औकात हम ऐसी चीज़ों पर बहुत काम करते हैं जिनका अगर हम गौर से मुआयना करें तो वो इतनी अहम नहीं होती। हमारी तवज्जो का मरकज़ छोटे छोटे मसाइल और मामलात होते हैं और हमारा रद्द-ए-अमल इनके बारे में हद से ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर एक अजनबी शख्स ने ट्रैफिक में हमारा रास्ता काट दिया। बजाय इसके कि हम इस वाक़े को भूलकर अपने दिन के काम अंजाम दें, हमारा सारा दिन अपने गुस्से को जवाब देते रहते हैं। हम अपने दिमाग में एक तसव्वुराती जंग लड़ते रहते हैं और हम इस बात को भूलने के बजाय अक्सर औकात दूसरों को भी बताते हैं। हम ड्राइवर को किसी और जगह एक्सीडेंट करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ वो कोशिश करें इससे हमदर्दी का जज्बा पैदा हो और ये सोचें कि जाने वो किस मसले की वजह से इतनी जल्दी में था। इस तरह हम अपनी जहनी हालत को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के मसाइल को अपनी ज़ात पर नहीं लेते। ऐसे ही वाक़यात की और भी छोटी छोटी मिसालें हैं जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते हैं। कभी हमें कितार में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है, कभी नाजायज़ तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है और कभी हमें अपने हिस्से से बढ़कर काम करना पड़ता है। और अगर हम इनके बारे में परेशान होना छोड़ दें तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत से लोग ज़िंदगी में आने वाले छोटे छोटे मसाइल पर इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से खुशियों को ही ख़त्म कर देते हैं। जब आप इस मकसद के लिए काम करने का इरादा कर लेते हैं तो आपको इल्म होता है कि आप में और ज़्यादा मेहरबान बनने के लिए कितनी एनर्जी मौजूद है। परफेक्ट ना होकर भी सुकून में रहें। मेक पीस विद इम्परफेक्शन। मुझे अभी तक इस शख्स से मिलने की ख्वाहिश है जो परफेक्ट है और जिसे अंदरूनी सुकून की दौलत भी हासिल है। तकमील की ज़रूरत और अंदरूनी सुकून की ख्वाहिश दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मुतसादिम हैं। जब कभी हम किसी चीज़ को एक ख़ास अंदाज से हासिल करना चाहते हैं तो अहम बात ये होती है कि हम पहले ही एक हारी हुई जंग लड़ रहे होते हैं। बजाय इसके कि जो हमारे पास है इसके लिए हम शुक्रगुजार और मुतमिन हों। हमारी तवज्जो इस बात पर होती है कि ख़राबी कहाँ है और हम इसे ठीक करना चाहते हैं। जब हम इस खराबी को ढूंढने में भी नाकाम हो जाते हैं तो हम गैर मुतमिन और नाशुक्रगुजार बन जाते हैं। ये तकमील की ख्वाहिश ख्वाह हमारी अपनी ज़ात से मुतालिक हो, मसलन एक दरहम बरहम हालत में अलमारी, कार पर खराश, कोई नामुकम्मल मकसद या चंद पाउंड वज़न कम करना, या दूसरे लोगों से मुतालिक परफेक्शन की ख्वाहिश हो, मसलन इनके बोलने का अंदाज़, इनके रहने का तरीका या इनकी शख्सियत। ये सारी बातें हमें अपने मकसद यानी ज़्यादा मेहरबान होने और नफासत पसंदी से दूर ले जाती हैं।
ये आपकी ये हिकमत अमली आपको बेहतरीन कारकर्दगी से तो रोकती नहीं, ताहम हम कुछ बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा तवज्जो देकर इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं। हमें इस बात का एहसास करने की ज़रूरत है कि अगरचे चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत हमेशा ही मौजूद रहती है, लेकिन चीज़ें जैसी हैं इन्हें वैसा कबूल करना और इनको सराहना भी ज़रूरी है। इस मसले का हल ये है कि आपने खुद को इस आदत में मुब्तला होने से रोकना है कि चीज़ें जैसी हैं इससे बेहतर और अच्छी होनी चाहिए थीं। नहायत नरमी से खुद को इस बात के एहसास दिलाएं कि ज़िंदगी में इस लम्हे जैसी है वो बहुत अच्छी है। जब आप फैसला नहीं करेंगे तो हर चीज़ बहुत अच्छी होगी। जब आप ज़िंदगी के हर शोबे से तकमील की ख्वाहिश को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बसाते खुद तकमील का एक नमूना बन जाती है। इस ख्याल को भूल जाएं कि मुतमिन और संजीदा लोग बड़ी कामयाबियां हासिल नहीं कर सकते। लेट गो ऑफ द आइडिया दैट जेंटल रिलैक्स्ड पीपल कांट बी सुपर अचीवर्स। हमारे जल्दी में होने, खौफजदा और डरे हुए होने, मुकाबलाबाजी की फ़िज़ा में रहने और ज़िंदगी को एमरजेंसी में गुजारने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम ये समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और पुरसकून शख्स बन जाएंगे तो हमारी कामयाबी का तनासुब कम हो जाएगा। हम ज़्यादा सुस्त और बेहिस इंसान बन जाएंगे। आप इस खौफ को एक जानिब रख कर ये एहसास कर सकते हैं कि इसके बरक्स सूरत हाल दरअसल हकीकत है। खौफजदा और गुस्से से बेकाबू सोच पर हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया होती है और ये हमारी ज़िंदगी से तख्लीकियत और तहरीक को ख़त्म कर देती है। जब आप खौफजदा या गुस्से से बेकाबू होते हैं तो दरअसल आप खुद को अपने सबसे बड़े पोटेंशियल से दूर कर लेते हैं। आपकी हर कामयाबी खौफ के होते हुए भी होती है, ना कि ये खौफ की वजह से होती है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छे मोहब्बत करने वाले और पुरसकून लोग हैं। इनमें से कुछ लोग तो दुनिया के चंद बेहतरीन मुसन्निफ हैं, कुछ कंप्यूटर के माहिरीन, कुछ बहुत अच्छे साथी, दोस्त और कुछ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ये सब ही अपने काम में मुतमिन हैं और जो महारतें इनको हासिल हैं इनमें बहुत माहिर भी हैं। मैंने इनसे एक बहुत अहम सबक सीखा है। जब आपके पास वो चीज़ अंदरूनी या ज़हनी सुकून हो तो फिर आपकी ख्वाहिश, ज़रूरियात और मामलात आपकी तवज्जो को भटका नहीं सकते। इस तरह यानी ज़हनी सुकून की बदौलत आपके लिए आसान होता है कि आप अपनी तवज्जो को अपने अहदाफ पर मरकूज़ रखें और इन्हें हासिल भी करें। अपनी सोच के बहुत जल्द बदलने के मनफी असरात से आगाह रहें। बी अवेयर ऑफ द स्नोबॉल इफ़ेक्ट ऑफ योर थिंकिंग। ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी सुकून के हसूल के लिए एक ताकतवर तकनीक ये है कि हम इस बात से आगाह रहें कि हमारी गैर महफूज और मनफी सोच कितनी जल्दी कंट्रोल से बाहर हो सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपनी ऐसी सोचों में उलझे होते हैं तो आप किस कदर परेशान होते हैं, और इन सोचों को दबाने के लिए आप जितना ज़्यादा इनमें गुम होते हैं, दरअसल ये एहसासात इतने ही बढ़ते जाते हैं। एक ख्याल से दूसरा ख्याल जन्म लेता है, दूसरे से तीसरा, और ये सिलसिला तवील ही होता जाता है, हत्ता कि एक मखसूस मकाम पर आकर आपकी बर्दाश्त की हद ख़त्म होने लगती है। मिसाल के तौर पर आधी रात को आपकी आंख खुलती है और आपको याद आता है कि आपने कल एक फ़ोन कॉल करनी है, और ये सोचकर आपको थोड़ी राहत होती है, आपको वक्त पर याद आ गया। लेकिन इसके बाद आप अगली सुबह करने वाले दीगर कामों के बारे में सोचने लगते हैं। आप आइंदा सुबह अपने बॉस से होने वाली गुफ्तगू की एक रिहर्सल करते हैं और मज़ीद परेशान हो जाते हैं। फिर जल्दी ही आप खुद से ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मुझे रोज़ाना कोई 50 आदमियों को फ़ोन करना होते हैं। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी भला किसकी हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए मनफी ख़यालात के इनके हमलों की कोई हद नहीं होती। दर हकीकत मुझे मेरे क्लाइंट्स ने बताया है कि इनकी बहुत सी रातें और दिन ऐसे ही ख्यालात की रिहर्सल करने में बर्बाद होते हैं। इस अमर को बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसे मामलात और परेशानियों के नतीजे में ज़हनी तौर पर पुरसकून रहना एक नामुमकिन काम है। इसका हल ये है कि आपके मनफी ख़यालात जब तहरीक पकड़ते हैं तो इससे पहले ये सोचा जाए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप जितना जल्दी अपने जहन में पलने वाले इन मनफी ख़यालात को काबू करते हैं, इतना ही जल्दी आपको सुकून की दौलत भी नसीब होती है।
हमारी यहाँ बयान की गई मिसाल में आपकी मनफी सोच इस वक्त शुरू हुई जब आपने अगली सुबह किए जाने वाले कामों को सोचा। फिर आप शऊरी तौर पर इस सोच से चिमटे रहने के बजाय खुद से कहते हैं कि वाओ, मैं फिर वही हूँ, और आप इस सूरत हाल को वहीं ख़त्म कर देते हैं। आप अपने ख्यालात की गाड़ी को स्टेशन छोड़ने से पहले ही रोक लेते हैं। फिर आप इस बात पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ कर सकते हैं, मनफी मानों में नहीं बल्कि मस्बत मानों में, कि शुक्र है मुझे इतने लोगों से फ़ोन करके मामला तय करने हैं। अगर ये आधी रात का वक्त है तो आप इसे कागज़ पर लिखें और फिर सो जाएं। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र आप पहले से ही अपने बेड पर एक कागज़ और कलम भी रख सकते हैं। आप बिलाशुबा एक बहुत मसरूफ़ शख्स हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि इन बातों से अपने दिमाग को भरने से आप परेशानी और तलखियों में इजाफ़ा करते हैं, ना कि आप इन्हें कम करते हैं। आइंदा कभी आपको ऐसी सूरत हाल दरपेश हो तो आप इस मशक को इस्तेमाल में लाएं। आप वाकई हैरान होंगे कि ये कितनी कारआमद है।